वीक स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर नंबर 9 हमारा चल रहा था रेशनल नंबर। उसमें हमने अब तक देखा रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं, उसका इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं, बिटवीन नंबर, दो रेशनल नंबर है उसका बिटवीन नंबर कैसे फाइंड करते हैं, उसकी कंपेरिजन कैसे करते हैं, वो सब कुछ हमने देख लिया। उसके बाद हमने एक्सरसाइज की थी, एक्सरसाइज 9.1। अब है रेशनल नंबर में आगे टॉपिक है उसके कुछ सम्स, जैसे कि एडिशन। रेशनल नंबर का एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। रेशनल नंबर पे ये सारे ऑपरेशन हम कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। बिल्कुल इजी है, कैसे करना है वो हमें देखना है। और एक चीज यहाँ पर मेन, ये सारे के सारे हम ऑपरेशन है वो डायरेक्ट एक्सरसाइज में ही सीखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको दो चीज एक्स्ट्रा सीखनी है, वो है एक है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स कैसे कहते हैं, जैसे कि आपके पास कोई नंबर है 5/7, ओके, इसमें मैं ऐड कर रही हूं -5/7, तो आंसर क्या आएगा 0। एक प्लस है एक माइनस है, दोनों ही नंबर एक समान है तो आंसर 0 आएगा। जैसे कि आपके पास 5 है, 5 में से 5 को निकालेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 0। यहाँ बीच में एडिशन की साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है तो ये माइनस, ओके। एक चीज ऐसी ही है डिवीजन में, जो आप बोल सकते हो प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल। प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या है, सपोज आपके पास कोई नंबर 5 है, इसका रेसिप्रोकल करो। रेसिप्रोकल यानी कि इसको जो उसका न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर है इसका वो न्यूमिनेटर में, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/5, तो आंसर 1 ही आएगा। 5 की जगह पर मैं नंबर कोई ले रही हूं 3/4, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसको ऊपर जाने दो और ये ऊपर नंबर है उसको नीचे। रेसिप्रोकल का आंसर हमेशा 1 ही आता है और एडिटिव इनवर्स का आंसर हमेशा 0 ही आता है। तो अब हम डायरेक्टली एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 9.2। बिल्कुल इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम, यानी कि एडिशन आपको यहां पर करना है। यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है कि यहां पर जो भी आपको नंबर दिया गया हो एडिशन के लिए, तो उसका डिनोमिनेटर एक समान होना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जाम्पल करवा रही हूं 3rd नंबर का, -9/10 + 22/15, ओके। यहां डिनोमिनेटर है 10, यहां पर है 15, मुझे दोनों के डिनोमिनेटर एक समान चाहिए, तो मैं यहां पर पहले क्या लूंगी, एलसीएम लूंगी, किसका, 10 और 15 का। 2 से 5 और ये 15। अब मैं लूंगी 3 से 5, 5 से 1, 1, तो आंसर क्या मिला 10, 3 × 30। तो मुझे यहां पर 30 लाना है, तो किन से मल्टीप्लाई करूंगी, और मुझे यहां पर भी 30 चाहिए। मेरा एलसीएम आया है 30। जो साइन है इसकी माइनस है तो मैंने इसको माइनस ही दी है, इसकी प्लस है तो यहां पर प्लस ही है। साइन को आप कंसीडर अच्छी तरह से कीजिएगा, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 9 3 × 27 और ये हो गया 44। अब 44 में से आपको 27 को निकालना है। ये प्लस है ये माइनस है, जो बड़ा वाला नंबर होता है उसकी साइन आती है और अलग अलग साइन है, मतलब माइनस होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। 44 उसमें से मुझे 27 को निकालना है, तो आंसर मुझे मिलेगा 17/30। ये आपका आंसर हो गया। डिनोमिनेटर अलग अलग है तो आपको पहले उसको एक समान बनाना है, यानी कि उसका एलसीएम लेना है। उसके बाद
यहां पर 30 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने इस तरह का कुछ किया है यहां पर, यानी कि मुझे यहां मिला 27/30 प्लस 44/30। ये वाली प्रोसेस मैंने यहां पर की है। इसके बाद ये वाला आता है जो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ये एलसीएम 30 आया तो मुझे डिनोमिनेटर एक समान करना था, एक समान किया, उसके बाद मैंने ये वाला सम कंप्लीट किया। ओके, इसके बाद एग्जाम्पल सम हम देखते हैं। फोर्थ वाला जो सम है आपका, जिसमें -3/-11 है और 5/9 है, तो आप इसको डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हो, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पर कट हो जाएगा तो वो एडिशन वाला ही नंबर रहेगा, प्लस वाला नंबर ही रहेगा। ओके, तो ये इस तरह का क्वेश्चन है, बाद में इसको सोल्व कीजिए। ओके, अब मैं करवा रही हूं 7th नंबर का, सॉरी 8th नहीं 7th नंबर का है। -2 1/3 प्लस 4 3/5। इस नंबर को पहले हम कंप्लीट लेंगे इसके सिर्फ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। ये मिक्स नंबर है, उसमें हमें नहीं चाहिए, हमें रेशनल नंबर चाहिए, मिक्स नंबर नहीं चाहिए। 2 3 6, इन दोनों के बीच मल्टीप्लीकेशन होगा, उसके बाद एडिशन 2 3 6, 6 में 1 को ऐड कर दो यानी कि 7। साइन जो है वो वाली साइन यहां पर पुटअप कर दो। अब ये वाला सम इस तरह का हो गया। अब इसको आगे सोल्व कर दो इसकी तरह एलसीएम लेके। ओके, यहां पर मैं सारे सम्स कंप्लीट कर रही हूं, बाकी के जो भी बचे हैं वो आपको खुद ट्राई करने हैं, बिल्कुल इजी है। एडिशन करना है, लेकिन कैसे, इसका डिनोमिनेटर पहले एक समान बनाना है। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन, वो भी इसी तरह से ही है। तो सब्ट्रैक्शन में हम पहले देखते हैं सेकंड नंबर का। फर्स्ट नंबर का है, उसमें सिर्फ माइनस की साइन है, डिनोमिनेटर एक समान करो और सोल्व कर दो। सेकंड नंबर का देखते हैं, उसमें क्या है, 5/63 -6/21। इस तरह का सम है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ। इस माइनस को मैं कॉन्स्टेंट से निकालू बाहर तो इस तरह का होगा। ओके, अब मैं यहाँ एलसीएम लूंगी। यहाँ 63 है, मुझे यहाँ 63 चाहिए, तो डायरेक्टली मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 21 3 63 होगा। तो यहाँ पर होगा 23/63, ये आपका आंसर हो गया। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जो आपको याद रखना है। उसके बाद थर्ड नंबर का देखते हैं। मैं इसको सिर्फ आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। माइनस, फिर से -7/15, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, माइनस माइनस प्लस। यहां पर आपको सब्ट्रैक्शन ही होगा, एक नंबर माइनस है, दूसरा नंबर प्लस है, ये वाला इस तरह का हो गया। ओके, उसके बाद देखते हैं फोर्थ नंबर का। फोर्थ नंबर में क्या है, -3/8 -7/11, दोनों की साइन है वो माइनस है, तो -33 माइनस यहां पर होगा 8 7 यहां पर 88। एलसीएम मैंने लिया है, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस की ही आएगी लेकिन प्रोसेस एडिशन का होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, उस तरह से फिफ्थ नंबर का है वो देखते हैं, -2 1/9 -6। इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये मिक्स नंबर है, तो मिक्स नंबर को आप पहले बनाएंगे एक
रेशनल नंबर। यहां -6 है तो उसके नीचे 1 रहता है। ये इस तरह का हो गया क्वेश्चन, ये वाला। आप इसका एलसीएम लो, एलसीएम 9 ही आएगा। यहां मुझे 9 चाहिए नीचे, तो ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करूंगी। 9, 13, 1, 5, 6, 7। ये आपका यहां माइनस की साइन है। आंसर हो गया। ओके, बिल्कुल इजी वाले सम्स हैं, बस आपको माइनस प्लस की ध्यान ही रखनी है। ओके, तो हम आगे देखते हैं, वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फाइंड करनी है, उसके लिए माइनस वाले यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सारे के सारे एक समान है, तो मैं यहां आपको करवा रही हूं नंबर 4। 3/7 मल्टीप्लाइड बाय -2/5। ओके, प्रोडक्ट में क्या होता है, ऊपर का नंबर होता है उसके साथ ऊपर का नंबर मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे का नंबर होता है उसके साथ नीचे का नंबर। अगर कोई भी नंबर कट हो रहा है तो आप उसको कट कर सकते हो। साइन आपको खास ध्यान रखनी है। 3 2 6, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस में आंसर आएगा। 7 5 35। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, उसके अलावा दूसरा नंबर है, वो देखते हैं। इसमें है 3/-5 और यहाँ है -5/3। 5 5 कट हो गया, 3 3 कट हो गया, माइनस माइनस की साइन निकल गई। आंसर आया 1। कैसे? हमने देखा था प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल। ये 3/-5 था, उसका रेसिप्रोकल -5/3 होगा, तो आंसर क्या आएगा? 1। तो इस तरह से ही सारे के सारे सम करने हैं। उसके बाद है फाइंड द वैल्यू ऑफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ कैसा क्वेश्चन है आपका? ये 4th नंबर है, यहाँ पर 3rd नंबर है। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट वाला हम देखते हैं पहले। -4 डिवाइड बाई 2/3। अब -4 डिवाइड यानी कि नीचे आएगा नंबर 2/3। 2/3 अगर आपका जो डिनोमिनेटर है उसका भी डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में जाता है, तो इस तरह से मैं इसको लिख सकती हूं। ओके, तो इस तरह से अगर मैं इसको लिखूं तो यहां से मैं 2 से इसको डिवाइड कर सकती हूँ। -2 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि आंसर आया -6। उसके बाद एक देखते हैं वो 3rd नंबर का। 2nd नंबर का 3rd नंबर की तरह ही है, बस यहाँ पर साइन 2 बार माइनस है, इसलिए मैं 3rd नंबर करवा रही हूँ। ये फिर से इसके नीचे जाएगा -3। ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर और ये इसका डिनोमिनेटर, ये वाला डिनोमिनेटर है वो नीचे जाएगा। ओके, तो आंसर हम कैसे लिखेंगे? माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो आंसर आएगा 4/15। इस तरह से ही आप कर सकते हो सारे के सारे सम्स। ओके, उसके अलावा आपके पास बड़ा सा नंबर में लेती हूं, वो वाला लेती हूं, ये 3/13 डिवाइड बाय -4/65। 3/13 मल्टीप्लाई बाय मैं डायरेक्टली अब नंबर लिखती हूँ। ये 65 है, वो ऊपर डायरेक्टली लिख दो
ये 4 नीचे लिख दो, माइनस की साइन साथ में पुटअप करनी है। तो ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद ये वाला भी देख लेते हैं। -7/12 डिवाइड बाय -2/13। पहले 7/12 लिखो, मल्टीप्लाई दोनों में रख दो। ये 13 है वो ऊपर जाने दो, 2 है इसको नीचे आने दो। माइनस माइनस कट हो गया और कुछ कट नहीं हो रहा है, तो डायरेक्टली आंसर है वो पुटअप कर दो। ये आपका आंसर हो गया। ओके, इस तरह के आपको सारे के सारे सम्स कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 9 रेशनल नंबर जो कंप्लीट हो रहा है, बिल्कुल इजी वाला है। बस आपको उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखनी है और यहाँ पर आपको बेसिक थिंग। अब फर्स्ट चीज एडिशन के लिए मैं एक दिखा रही हूं आपको। प्लस प्लस है तो उसका एडिशन ही होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस तरह की साइन है, +2 हो और -5 हो तो आंसर आएगा -3। साइन किसकी आएगी, यहां पर साइन किसकी आएगी वो मैं लिख रही हूं, बिगेस्ट नंबर की। ओके, और प्रोसेस क्या होगा, माइनस। माइनस है वो प्रोसेस है। ओके, माइनस प्लस हो तभी यही चीज लागू होगी। माइनस माइनस है तो साइन आएगी माइनस की और प्रोसेस होगा एडिशन। यहां माइनस है, यहां पर भी एडिशन ही होगा, यहां सब्ट्रैक्शन होता है। ओके, उसी तरह से अब है प्रोडक्ट के लिए। उसके लिए सिर्फ साइन ही मैटर करता है। एडिशन है तो उसकी साइन प्लस वाली ही आएगी, प्लस और माइनस है तो साइन माइनस ही आएगी। 2 माइनस साइन है तो साइन है वो पॉजिटिव ही आएगी। ये साइन मैटर करता है। यहां पर आपको साइन और ये साइन है और प्रोसेस दोनों ही मैटर करता है एडिशन के लिए। इतनी चीज आपको सिर्फ याद रखनी है ये सारे सम्स करने के लिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट।